सुबह के समय जाती थी भोर में स्नान करने, लेकिन निर्वस्त्र स्नान करती थी। और शास्त्रों में निर्वस्त्र स्नान करना मना किया गया है, निषेध बताया गया है। एक दिन भगवान ने सोचा इन्हें शिक्षा देना चाहिए, इसीलिए उधर जैसे ही अभी स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किए हैं, तब तक भगवान वहीं पहुंच गए और गोपियों के जितने भी वस्त्र थे सब वस्त्र लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब तो जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़े, गोपियां स्नान करके जब लौटी देखी तो वस्त्र ही नहीं। अरे वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए? तब तक ध्यान गया वृक्ष पर। अरे कन्हैया वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा नहीं देंगे। तब गोपियां भगवान से वस्त्र मांग रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासियां हैं, अतः वासांसि देहि, वस्त्र दे दीजिए। श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर भाव दे रहे हैं। गोपियां तो सभी एक ही जाति की हैं, लेकिन इनके चार भाव हैं अलग अलग। कुछ थोड़ी सी मस्ती वाली भी गोपियां हैं, वे कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर वस्त्र दे दो, हम आपकी दासी हैं। ये तो बेचारी जो नॉर्मल थी। लेकिन जो कुछ और गोपियां हैं वे कह रही हैं कि आप हमें वस्त्र दे दीजिए, और जो आप कहेंगे हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। दो भाव हो गया। लेकिन जो तीसरी भाव वाली गोपियां हैं वो थोड़ी मित्रता के समान हैं। वे कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए हे धर्मज्ञ वासांसि देहि, मेरा वस्त्र दे दीजिए। लेकिन जो चौथी भाव वाली गोपियां हैं वे तो थोड़े से और ऊपर उठ गई। बोले कृष्ण सुनो, वस्त्र दे दो, और नहीं दोगे तो जाकर मैं राजा साहब से कह दूंगी कि तुम्हारे लड़का बहुत बिगड़ गया है। भगवान का बस 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 यही हम सुनना चाहते थे, तुम जाओ और जाकर कह दो। अब गोपियों ने सोचा कि हम तो निर्वस्त्र हैं, कैसे जाएंगे? भगवान का जाओ जाओ, तुम कह कर आओ, हम बाद में देख लेंगे। तब सभी ने मिलकर कहा कि नहीं कृष्ण, आज के बाद हम लोग ऐसे गलती नहीं करेंगे, आप वस्त्र दे दो। तब जाकर भगवान ने सबको वस्त्र दिया और भगवान ने शिक्षा दी कि वरुण देवता जल के देव हैं, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, अतः वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए। और यहाँ पर एक और भी शिक्षा है। भगवान चिर हरण करके एक प्रकार का निमंत्रण भी दे दिए कि आने वाले शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिन जितने गोपियों का चिर हरण हुआ है, आप लोग बिल्कुल अब उस माया रूपी पर्दे से अलग हो गई हो, अतः उस दिन जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो आप सभी आना और आप ही लोग के साथ में दिव्य वृंदावन के बंसी वट पर महारास होगा।